हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने HCF एंड LCM इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF। ओके, HCF को आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज GCD भी बोल सकते हो। ओके, HCF तो आपके चैप्टर का ही नेम है, HCF एंड LCM। HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स अगर हमें दो नंबर्स दिए जाए एंड उनका HCF फाइंड करने को बोला है तो हम क्या करेंगे? ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे जो उन दोनों नंबर्स को एट अ सेम टाइम डिवाइड कर सके। ओके, अब इस HCF को फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टर्स मेथड एंड सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड। सो हियर इन दिस लेक्चर we are going to start our first method that is prime factors method. So friends, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्टली उसे देख लीजिए। उसे देखने के बाद आप ये वीडियो स्टार्ट करना, बिकॉज वो देखने के बाद ही आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स मेथड। अब प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइम फैक्टर्स में हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर 4। अब 4 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर तो 2 प्राइम नंबर हुआ है, सो हमने इस 4 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में राइट किया है। हम कॉम्पोजिट नंबर्स को ही सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में राइट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें कुछ प्राइम नंबर दिया जाए तो हम उसे प्राइम नंबर्स के रूप में नहीं राइट कर सकते। ओके, सो ये नोट आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। एंड स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज 24 एंड 32। अब इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली क्या करेंगे? 24 की प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पर आएंगे 24। अब 24 का हमें सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर्स तो आपको पता है वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। सो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। अब 2 से चेक करते हैं 24 को डिवाइड किया जाता है कि नहीं। हियर 24 तो एवन नंबर है, सो 2 से डिवाइड हो सकता है। सो 2 हम यहाँ पर राइट करेंगे। देन जो क्वोशंट आएगा 2 से इस नंबर को डिवाइड करने के बाद वो इस 24 के नीचे राइट करेंगे। दैट इज हियर 2 1s are 2, 2 - 2 में 0। देन इस 4 को लाना है, 2 2s are 4। सो क्वोशंट इज 12। देन फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर डिवीजन करने में दिक्कत आ रही है तो आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो। हियर 2 डिवाइड बाय 24, 2 1s are 2 हियर, 2 - 2 में 0। देन इस 4 को लाना है, 2 2s are 4। दैट इज अवर क्वोशंट इज 12। हमने तो यहाँ पर 12 ऑलरेडी राइट कर दिया है। ओके, अब 12 को तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो बिकॉज 2 के टेबल में ही 12 आते हैं। सो हियर 2 राइट करेंगे, 2 6 are 12 होते हैं। सो हियर 6 आ जाएंगे। अभी 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 2 3s are 6। अब लास्टली हमें यहाँ पर 1 चाहिए, है ना। अब 2 से इस 3 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, 2 के बाद वाला प्राइम नंबर होता है 3। अब 3 को इस 3 से डिवाइड करने के बाद क्वोशंट क्या आएगा? 1 आएगा। सो यहाँ पर 3 राइट करेंगे। सो 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. So these are the factors of 24. अब 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सो हियर फर्स्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर 32 को राइट करेंगे। देन इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 2। 2 से 32 को डिवाइड किया जा सकता है। सो हमने यहाँ पर इस 2 को राइट कर दिया है। सो हियर 2 1s are 2, 3 - 2 में 1 होते हैं। 1 के बाद इस 2 को लाना है, कौन सा नंबर क्रिएट हो जाएगा? 12। 2 6 are 12 होते हैं। सो क्वोशंट में 6 राइट करेंगे। अब 16 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो हियर 2 8s are 16। देन 8 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4s are 8। देन 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2s are 4 हियर। एंड लास्टली 2 1s are 2। सो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2। ओके, अब HCF फाइंड आउट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल होता है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ इन दोनों नंबर्स के जो
या सेम फैक्टर से उनको यहाँ पर राइट करना है। यहाँ फर्स्टली 2 है एंड यहाँ पर भी 2 है, सो इस 2 को कट करना है एंड यहाँ पर सिंगल 2 राइट करना है। ओके, देन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर सिंगल 2 राइट करना है। देन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है, अब यहाँ पर भी सिंगल 2 राइट करना है। ओके, देन हियर 3 आया है, यहाँ पर तो 3 नहीं आए हैं, यहाँ पर डबल 2 आया है, बट इनको हमें कट करके यहाँ पर सिंगल 2 नहीं लिखना है बिकॉज ये तो एक ही नंबर का आया है। आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो आप दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही HCF को राइट कर सकते हो। सो यार HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 2s are 4 here मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s are 8 होते हैं। सो हियर आवर रिक्वायर्ड HCF इज 8. 8 is the number that can divide 24 and 32 simultaneously. Okay, and this is the biggest number that can divide these two numbers. So this is our required answer, friends. Next example को solve करते हैं। Here next example is 10, 15 and 12. अब इन तीनों numbers का हमें HCF find out करना है। So same वही method use करेंगे। अब यहाँ पर 3 numbers आए। फर्स्टली इस 10 को यहाँ पर राइट करना है। अब 10 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। फर्स्टली 2 5s are 10 होते हैं, 5 तो प्राइम नंबर है तो 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 5 1s are 5 हेयर। सो 10 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 15। सो 15 को यहाँ पर राइट कर लेते हैं। फर्स्टली 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से नहीं कर सकते बिकॉज 2 के टेबल में तो 15 नहीं आते। 3 5s are 15 होते हैं, देन 5 तो प्राइम नंबर है, 5 को सिर्फ हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो हियर 5 1s are 5, सो 15 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड लास्टली यहाँ पर है 12। अब 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। सो हियर 2 6s are 12, देन 2 3s are 6 हियर, देन 3 1s are 3। सो 12 के प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हियर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में 2 आया है बट यहाँ पर नहीं आया है, सो 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन 5 को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, बट यहाँ पर 5 नहीं है, सो 5 को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, देन 3 को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पर नहीं है, सो 3 को भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, सो इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 1 होगा, बिकॉज अगर हम 1 से इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो अवर रिक्वायर्ड HCF इज 1। देन फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, 60 12 एंड 36। अब इन तीनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है, बट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग से सॉल्व करते हैं। ये प्राइम फैक्टर्स मेथड से ही हम करने वाले हैं, बट बहुत ही सिंपल वे से। हियर 60 राइट करेंगे, देन यहाँ पर 12 एंड लास्ट हियर 36। ओके, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सेम वही मेथड करनी है। फर्स्टली 60 12 एंड 36 इन तीनों नंबर्स को एट द सेम टाइम एक प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। सो यहाँ पर फर्स्टली 2 राइट करेंगे, हियर 2 3s are 6 होते हैं, सो यहाँ पर 3 राइट करेंगे, देन 6 - 6 में 0 एंड लास्ट यहाँ पर 0 बच जाएगा, सो 2 0s are 0, क्वोशंट आ जाएगा 30। देन हियर 2 6s are 12 होते हैं, सो यहाँ पर 6 राइट करेंगे, एंड लास्टली हियर 2 1s are 2, 3 - 2 मीन्स 1, 1 के बाद आएगा ये 6, देन 2 8s are 16। ओके, सो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, यहाँ पर तीनों नंबर्स राइट किए हैं एंड इनका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। सो फर्स्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। देन हमें प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है जब तक लास्टली 1 नहीं आता है तब तक। देन इन तीनों नंबर्स को आप 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हो। सो हियर 2 1s are 2 है, 3 - 2 मीन्स 1 होते हैं, 1 के बाद ये 0 लाना है, देन 2 5s are 10, देन हियर 2 3s are 6 होते हैं, 2 9s are 18। सो सेकेंड कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। नेक्स्टली इन तीनों नंबर्स को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। सो हियर 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 3s are 9। ओके, अब यहाँ तक ही आपको ये प्रोसेस स्टॉप करनी है बिकॉज यहाँ पर 1 आए हैं। सो हियर HCF इक्वल टू क्या राइट करेंगे,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तीनों नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड वाले वो राइट करने. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 12. दैट इज 12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड दिस 3 numbers at the same time. So this is our required answer. फ्रेंड्स, आप ये इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपकी स्टेप्स थोड़ी सी बढ़ जाएगी बिकॉज आपको ये सेपरेटली राइट करना पड़ता है. यहाँ पर सभी फैक्टर्स देन चेक करने पड़ते हैं कौन से फैक्टर्स इक्वल है या नहीं. फ्रेंड्स, आप ऐसे भी सॉल्व करके देखो ये, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो. सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखना. सो सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे.